यहाँ जो बागेश्वर धाम में जो महाराज जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कोई जादू नहीं है, वह एक आस्था से और ज्ञान से और पुण्य प्रतापों से, धर्म के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग YouTube चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर बागेश्वर महाराज के खिलाफ अगर कुछ कहेंगे तो बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। ये गलत फहमी जो पाल करके YouTube के माध्यम से जो लोग गलत तरीके से हमारे धर्म को, हमारी आस्था में चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस स्थल के माध्यम से हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, उनके चमत्कार को लेकर आजकल जो विवाद की स्थिति है और लगातार सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय चैनलों पर और विश्व मीडिया पर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ज़्यादातर लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि एक संत समाज के लोग और बहुत बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। उसके बारे में लोगों की राय क्या है, हम सीधे यहीं झांसी खजुराहो हाईवे से सीधे उस रास्ते से वहीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये जो चमत्कार को जादू कहते हैं या अन्य चीज़ें कहते हैं वो अज्ञानी हैं। बागेश्वर महाराज के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है अपने पुण्य प्रतापों से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, और जिस तरह से उन्होंने एक अज्ञातवास में रह करके, कौन जानता था बागेश्वर महाराज को, कौन जानता था गढ़ा बागेश्वर धाम को, लेकिन उनका जो ज्ञान उन्होंने जो अपने अर्जित किया, उस अर्जित किए गए ज्ञान के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, जो आजकल टीवी में डिबेट चल रहा है, बैठ जाते हैं, कहीं जादू दिखाते हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपसे, जादू और चमत्कार और आस्था में बड़ा अंतर होता है। यहाँ जो बागेश्वर धाम में जो महाराज जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कोई जादू नहीं है, वह एक आस्था से और ज्ञान से और पुण्य प्रतापों से, धर्म के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से आज हिंदू धर्म के बारे में लोग कहते हैं, जिस तरह से आस्था में चोट पहुंचाते हैं, कल ही मैंने ब्रह्म सागर जी महाराज जैन मुनि ने भी कहा कि जिस तरह से उनके खिलाफ, संतों के खिलाफ लोग आरोप कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग YouTube चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर बागेश्वर महाराज के खिलाफ अगर कुछ कहेंगे तो बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। ये गलत फहमी जो पाल करके YouTube के माध्यम से जो लोग गलत तरीके से हमारे धर्म को, हमारी आस्था में चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस स्थल के माध्यम से हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। आज मैं बता दूं आपको, गढ़ा बागेश्वर धाम में आने वाला जो पर्यटक है, मैं पर्यटक कहें या धर्म के माध्यम से आने वाले यहाँ दर्शनार्थी कहें, श्रद्धालु कहें, लेकिन श्रद्धालु के साथ साथ वे खजुराहो पहुंचकर पर्यटक भी हो जाते हैं। खजुराहो जैसा अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो कि कोरोना काल के बाद मर गया था, वहां पर पर्यटक नहीं थे, लोग बेरोजगार हो चुके थे, लेकिन गंज गढ़ा बागेश्वर धाम की महिमा है कि वह आज जीवित हो गया। आपके कहने का मतलब है कि जो खजुराहो में एक सूखा पड़ा हुआ था जो पर्यटकों का, बागेश्वर धाम की वजह से वह जीवंत हो उठा है। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए, धार्मिक संत तो बहुत हुए हैं हमारे देश में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के साथ सामाजिक कार्यों की जो उन्होंने शुरुआत की, आप ये देखिए, 108 कन्याओं के निःशुल्क गरीब कन्याओं के विवाह कराए उन्होंने, किससे लिया? और जो लोग ये कहते हैं कि महाराज जी के यहाँ चंदा वसूल, एक कोई सिंगल आदमी कह दे कि वहाँ पर एक पैसे की किसी ने मांग की हो। आप अपनी आस्था के साथ वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, आस्था के साथ जो आप वहाँ पर अगर भेंट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन कोई अगर रसीद काटी जाती हो, कोई पैसा मंगाता हो आपसे, उसके बाद भी वो अपने कथा के माध्यम से जो कथा करते हैं, कथा के माध्यम से जो उन्हें धन मिलता है या जो चढ़ौती आस्था के रूप में जो चढ़ा के जाते हैं, उन पैसों से अन्नपूर्णा चल रहा है 24 घंटे, उसके बाद कन्याओं का विवाह चल रहा है। और अभी एक और बात उन्होंने कही है जो आज तक हमारी सरकारें नहीं कर पाई, कैंसर हॉस्पिटल के लिए उन्होंने घोषणा की 400 करोड़ के, एक मतलब वहाँ पर कार्य भी शुरू हो चुका है। तो ये जो बड़े काम हो रहे हैं धर्म और आस्था के साथ, सामाजिक काम हो रहे हैं, तो आखिर हम इन चीज़ों को कैसे जुटला देते हैं? और ख़ास तौर से मैं तो उनको कहना चाहूँगा जो हमारे इस बुंदेलखंड अंचल के लोग हैं, इस बुंदेलखंड अंचल के लिए मैं मानता हूँ, आज आप तिरुपति बालाजी जाइए, वैष्णो माता जाइए, शिरडी साईं बाबा जाइए, कितने बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ की आमदनी बढ़ी है, कैसे किस रूप में? वहाँ जाने वाले लोगों के माध्यम से। हमारे बुंदेलखंड अंचल के लिए यह गढ़ा बागेश्वर धाम वरदान है। अगर इसको हम
तरीके से विकसित करें, इसका विकास करें, इसका उत्थान करें, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो सकती है। अच्छा, तो हम ये सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जो बागेश्वर धाम को लेकर हमला कर रहे हैं, तमाम लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर, तो आखिर ऐसे लोग क्यों आखिर विरोध करेंगे जो इतने बड़े पैमाने पर समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है? आखिर कौन लोग हैं वो जो इनका विरोध कर रहे हैं? जैसे भाई साहब ने बताया कि आदमी अपने आप को ऊपर चाहता है कि वो कैसे आ गया है। वो महाराज जी का नाम आज इतने ऊपर है, इतने ऊपर जा चुका है, आदमी चाहता है कि इनसे विरोध लें कि वो ऊपर आ जाएं। और इनमें क्या अंतर है, उनमें और इनमें क्या अंतर है कि जो आप मानते हैं कि वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है और सनातन की पताका फहराने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहले जो बाबा हमने कहीं, मैं किसी पर बयान नहीं करना चाहता, अच्छा ही लगता, लेकिन कहीं पकौड़ी नहीं खाई इसलिए पर कल्याण रुक गया, कहीं चाट नहीं खाई इसलिए कल्याण रुक गया, कहीं डांस कर रहा है कि कुछ कर रहा है, नाटक कर रहे, ये सब चीज़ें नहीं हो रही यहाँ पर। देखिए, मैं बता दूंगा आपसे, किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप धार्मिक कार्य में हैं, धर्म के मंच पर हैं, तो उस मंच की अगर मर्यादा नहीं रखेंगे तो आपका विनाश होगा। स्वाभाविक है, जिस तरह से ये बाबाओं के आप नाम ले रहे हैं, जेलों में घुसे हुए हैं अंदर, तो निश्चित रूप से उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। इसलिए देखिए, मंच की मर्यादा और पीठ की मर्यादा और स्थल की मर्यादा जो रखता है वही आगे बढ़ता है। आज हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मर्यादा के साथ कार्य किया और धर्म की पताका आगे फहराने का काम किया है। कि जिस राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर बागेश्वर धाम का नाम है, उन पर आक्षेप और आरोप लगाकर लोग हिट होने की और पब्लिक में पब्लिसिटी पाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए लोग उन पर आरोप लगाते हैं।